स्वागत है आप सबका रिलिशियस में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी मिठाई जो कि सिर्फ 4 चम्मच मलाई और 1 कप दूध से बन जाती है। वो भी बनती है आधा किलो। बनाने में बहुत ही आसान होने के साथ साथ ये बहुत स्वादिष्ट और दानेदार भी बनती है। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर तो ज़रूर बनता है। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब जैसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगे कि आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बर्फ़ी मैंने सजा के रखी हुई है प्लेट में और आप देख सकते हैं कि कितनी स्वादिष्ट लग रही है। देखने में, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। गैस रख दिया है मैंने पैन पे और मैं डाल रही हूँ 3/4 कप कॉर्नस्टार्च यूज़ करें, कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कॉर्नस्टार्च बाज़ार में वेट पे मिलता है वो लें, कॉर्नस्टार्च के पैकेट्स ना लें, बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ एक पूरा भरा हुआ कप यानी कि 200 ml दूध। इन्हें मुझे अच्छे से मिक्स करना है। गैस मैंने अभी तक चालू नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने पैन रखा हुआ है गैस के ऊपर और मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने वाली हूँ। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें 1/4 चम्मच टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर। अब मैं गैस चालू कर दूंगी। गैस चालू करके मैं गैस धीमे पर रखने वाली हूँ, फास्ट पे नहीं, क्योंकि ये मिठाई हमें धीमे गैस पर ही बनानी होती है। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चेक कर लूँगी कि कोई गुठली ना रह जाए। इसके बाद मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी। 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर ऐड कर दूँगी। आधे किलो मिठाई के लिए 4 चम्मच शक्कर इनफ हो जाती है। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं इसे सिम गैस पर चलाती रहूँगी जब तक कि ये मिठाई पक ना जाए। इस मिठाई को पकने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तब तक आपको कढ़ाई से हाथ नहीं निकालना है, यानी कि अपने पैन से हाथ नहीं निकालना है। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे जो कॉर्नस्टार्च है चिपकना स्टार्ट हो गया है। हमें बार बार इसे घुमा के चिपके हुए पोर्शन को ऊपर कर लेना है और दूध वाले पोर्शन को नीचे कर लेना है, ताकि पूरी मिठाई अच्छे से कुक हो। नीचे से कुक हुई और ऊपर से कच्ची ऐसे ना रह जाए। अच्छे से घुमाने के बाद आप देखेंगे कि अब मेरा मिक्सचर कुक होने को आ गया है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। ये एक गोले में कन्वर्ट हो जाता है पूरा कुक होने के बाद और पूरे के पूरे साइड्स छोड़ देता है। जब ये मिक्सचर मेरे पूरे के पूरे साइड्स छोड़ देगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी और फिर इसमें डालूंगी 4 चम्मच मलाई। इसमें मैं पहले भी डाल सकती थी, लेकिन इसमें बाद में डालने का रीज़न ये है कि मलाई बाद में डालने पर इस मिठाई में बहुत ही अच्छे दाने बनते हैं, जो कि पहले मलाई डालने पर नहीं बनते। अब मैं इसमें एक एक करके 4 चम्मच मलाई डाल दूँगी। ये डाल दिया मैंने पहला चम्मच, इसके बाद दूसरा और फिर और 2 चम्मच डालूंगी। अगर आप मीठा खाने की बहुत शौकीन हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया हुआ है, लड्डू बनाएं, आटे के लड्डू बिना भुने सिर्फ 5 मिनट में। प्लीज़ देखें अगर आप झट से कुछ अच्छा डिज़र्ट बनाना चाहते हो तो। 4 चम्मच मलाई डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे 2-3 मिनट घुमाना है और जो बैटर बना हुआ है गाढ़ा, गोल और मलाई दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरी तरह से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि मिठाई में बहुत ही अच्छे दाने बने हुए हैं और वो बहुत ही अच्छे से बन गई है, जैसे कि कलाकंद लगता है खाने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कलाकंद एग्जैक्टली लगता है, लेकिन गरम गरम खाने पर ये रिसेंबल करता है। अब मैं इसे एक ट्रे में सेट होने के लिए रख दूँगी। फ्रिज में रखें या बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी। सिर्फ इसे ठंडा होने तक सेट होने के लिए रखना होता है। ठंडा होने पर ही अपने आप ही सेट हो जाता है। इसे मैं अच्छे से अब दबा के एक अच्छा शेप देके और इस ट्रे को रख दूँगी सेट होने के लिए। इसे 2 से 3 घंटे बाहर रख सकते हैं या तो फिर 1 घंटा फ्रिज में रख सकते हैं। ये आसानी से सेट हो जाता है। सेट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे बाहर कैसे निकालना है। 2 घंटे रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कटने पर कैसे सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है बाहर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगे कि आपने मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा तो शेयर करना ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखें और प्रोत्साहन देते रहें। आगे मैं ये मिठाई थोड़ी सी डेकोरेशन करके सर्व करने के लिए रखने वाली हूँ। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।